गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डेराइव्ड एसआई यूनिट, यानी किसी भी डेराइव्ड व्युत्पन्न राशि का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। जैसे त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कैसे निकालेंगे। जैसे वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, कैसे निकालेंगे। इस प्रकार जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, डिराइव्ड यूनिट का निकालने के लिए जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसका हम लोगों को मालूम होना चाहिए, वो हमारे याददाश्त में होना चाहिए। तो वीडियो नंबर 1.3, अच्छा वीडियो नंबर से याद आया, कुछ लोग पूछते हैं कि वीडियो नंबर 1.3, 2.3, 3.5 क्या है सर। देखिए, वीडियो नंबर 1.3 का मतलब है कि चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 3 है। जैसे यह वीडियो नंबर 1.4 है, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 उठाया गया है, चौथा उठाया गया। जैसे रहे 3.9, इसका मतलब है तीसरा चैप्टर का 9वां टॉपिक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेराइव्ड यूनिट का हम लोग निकालना सीखते हैं, कैसे एसआई मात्रक ज्ञात किया जाता है। चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए क्वांटिटी लेते हैं। जैसे वेग से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेग वेलोसिटी एक डेराइव्ड यूनिट है। कैसे डेराइव्ड है? क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है। वो 7 का लिस्ट जो था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सब में ये करंट, इन सब में ये नहीं है। इसका सूत्र होता है, जिस डेराइव्ड यूनिट का हम लोग को एसआई मात्रक निकालना होता है उसका सूत्र मालूम होना चाहिए, और वो भी सूत्र हम लोग फंडामेंटल राशि के रूप में लिखते हैं। ऐसे देखते हैं हम लोग, वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। तो गौर से देखिए, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है और समय तो समय है। दूरी है तो दूरी का हम लोग जानते हैं एसआई मात्रक होता है मीटर। वैसे भी फंडामेंटल है तो ये हो गया मीटर, और समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका होता है सेकंड। तो इसी को लिखते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकंड। देखिए, ये वेग का हम लोग निकाले हैं। सबसे पहले एसआई निकालने से पहले हम लोग यह सोचते हैं कि राशि का सूत्र मालूम होना चाहिए, और वो भी फंडामेंटल राशि के रूप में। कभी कभी नहीं मालूम रहता है तो हम लोग ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, बल का निकालना हो, वैसे तो न्यूटन होता है लेकिन और भी होता है। देखिए, बल का निकालना है हम लोगों को एसआई मात्रक, और बल है व्युत्पन्न राशि, तो इसका सूत्र हम लोग को जानना होगा। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान तो हम लोग जानते हैं बेसिक क्वांटिटी है, तो इसका मात्रक होता है केजी, फंडामेंटल है। लेकिन त्वरण फंडामेंटल नहीं है, तो इसको हम लोगों को बदलना होगा फंडामेंटल में। त्वरण हम लोग जानते हैं कि होता है वेग बट्टा समय, या फिर दूरी बट्टा समय का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं दूरी बट्टा समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, दूरी भी फंडामेंटल और समय भी फंडामेंटल, तो ये हो गया अपना केजी, दूरी का मीटर, और नीचे में समय है अर्थात सेकंड का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये होता है बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इनके सिस्टम में कीजिए। ऐसे SI मात्रक इसका प्रचलित है न्यूटन, तो यही 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल का। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो m गुने m मीटर स्क्वायर हो गया। ये SI मात्रक हो गया क्षेत्रफल का, जो कि डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, m से द्रव्यमान, v से वेग। तो द्रव्यमान का तो kg जानते हैं, लेकिन वेग का नहीं, ये फंडामेंटल नहीं है, तो इसको तोड़ दिए। विस्थापन बट्टा समय, वेग का होता है, विस्थापन का हो गया मीटर और समय का सेकेंड, तो यही दिख रहा है kg मीटर प्रति सेकेंड। देखिए किसी भी टर्म को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो s पर पावर 1 था, कुछ नहीं, ऊपर गया तो -1 दिख रहा है। नाउ हम लोग देखते हैं आयतन का। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का मीटर एक प्रकार का दूरी है फंडामेंटल, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है फंडामेंटल, उसका मीटर होता है, ऊंचाई भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब है कार्य। कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बल गुने विस्थापन होता है, और बल का हम लोग जानते हैं होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और फिर त्वरण का जरूरत फिर पड़ेगा, तो त्वरण का भी हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है दूरी बट्टा समय का स्क्वायर। देखिए बल गुने विस्थापन कार्य का, द्रव्यमान का kg, त्वरण नहीं जानते हैं तो दूरी बट्टा समय स्क्वायर लिख दिए, फिर विस्थापन का मीटर। नाउ दूरी का होता है मीटर, समय का सेकेंड, तो ये सेकेंड का स्क्वायर, और फिर ये मीटर, तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सबको बेसिक रूप में हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़ कर लिख देते हैं। तो इसका हो गया kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य का SI मात्रक हुआ, और कार्य डेराइव्ड यूनिट है। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे ज्ञात करना। कई टर्म का हम लोग देखे हैं, बस यह बात याद रखना है कि हम लोगों को इसको फंडामेंटल रूप में तोड़ देना है। अर्थात व्युत्पन्न SI मात्रक का अर्थ है कि व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक निकालने के लिए उसको हम लोग फंडामेंटल राशि के रूप में तोड़ देते हैं। उसके बाद उस मूल राशि का SI मात्रक लिख देते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे आप समझ लें।